कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तय करते हैं कि कौन लिस्ट में होगा और कौन लिस्ट से बाहर। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने की बात करेंगे जहां से ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका। तो चलिए इसके सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट समझते हैं। तो वो कौन से 8-10 सवाल हैं जो एमपीपीएससी में हर साल कट ऑफ तय कर देते हैं? हर एस्पिरेंट के मन में यही एक सवाल होता है कि भाई आखिर ये आते कहाँ से हैं? इसका जवाब छिपा है सरकार की अपनी ऑफिशियल मंथली मैगजीन में, मध्य प्रदेश संदेश। और देखिए, ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं है, बल्कि ये तो राज्य से जुड़े उन सभी जरूरी फैक्ट्स का खजाना है जो अक्सर किताबों में मिलते ही नहीं हैं। यकीन नहीं हो रहा? पिछले साल के ही एग्जाम में करीब करीब 9 मुश्किल सवाल सीधे इसी एक सोर्स से आए थे। 9 सवाल। ये अपने आप में बताता है कि इसे नजरअंदाज करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक पावर पर और देखते हैं कि राज्य ने आर्थिक मोर्चे पर कौन-कौन से नए मील के पत्थर हासिल किए हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात है एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश की शानदार छलांग। सोचिए, सिर्फ एक साल में 6% की ग्रोथ के साथ राज्य नेशनल रैंकिंग में 15वें से सीधे 11वें नंबर पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त सुधार है। और इस ग्रोथ को ड्राइव कौन कर रहा है? 2 जिले सबसे आगे हैं। धार, जो 17,830 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट के साथ टॉप पर है, और इंदौर, जो 13,500 करोड़ रुपए के साथ मजबूती से दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देखिए, बात सिर्फ कमाने की नहीं बल्कि विकास पर खर्च करने की भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में ही 41% बजट खर्च कर दिया गया, जो दिखाता है कि डेवलपमेंट की रफ्तार कितनी तेज है। और इकोनॉमिक पावर की इस कहानी को एक और फैक्ट मजबूत करता है। मिनरल्स की नीलामी के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। जी हाँ, नंबर 1। आर्थिक तरक्की के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी सरकारी कामकाज के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर। जरा सोचिए, 10 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ और कुछ ही महीनों के अंदर इसने 2025 का नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड अपने नाम कर लिया। कमाल है। इस सफलता के पीछे एक बड़ा मिशन काम कर रहा है, ई ऑफिस प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, सरकारी विभागों को पेपरलेस बनाना, ताकि काम में रफ्तार आए और पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और इस मिशन का नतीजा देखिए, मध्य प्रदेश का लेबर डिपार्टमेंट अब 100% डिजिटल हो चुका है। ये ई ऑफिस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लागू करने वाला राज्य का एक प्रमुख विभाग बन गया है। इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो असल में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी और कलाकार। चलिए देखते हैं खेल और संस्कृति में मध्य प्रदेश का गौरव। शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 से। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। कुल 18 मेडल जीतकर राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, जिसमें डॉली बिश्नोई और निहारिका सिंह जैसे एथलीट्स के गोल्ड मेडल भी शामिल थे। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, दुनिया भर में हमारे खिलाड़ी चमक रहे हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग में गोल्ड जीत रहे हैं, तो वहीं शिखा चौहान चीन में कैनो सलालम में परचम लहरा रही हैं, और समरदीप सिंह गिल शॉटपुट में देश का मान बढ़ा रहे हैं। और अब एक बेहद प्रेरणादायक कहानी। अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर एक नई मिसाल कायम की है। सच में लाजवाब। अब बात करते हैं पावर सेक्टर में बने नए रिकॉर्ड्स की। सोचकर देखिए, अनूपपुर के अमरकंटक पावर स्टेशन की एक यूनिट बिना रुके 306 दिनों तक चली। वहीं बैतूल के सतपुड़ा प्लांट ने 150 दिनों तक लगातार बिजली बनाकर नए स्टेट रिकॉर्ड बना दिए हैं। कला और पर्यटन में भी राज्य को लगातार पहचान मिल रही है। उज्जैन के विक्रमोत्सव को एक बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, तो वहीं एमपी टूरिज्म ने भी 2 गोल्ड अवार्ड जीते हैं। और भविष्य की प्रतिभा देखिए, भोपाल की 7वीं क्लास की छात्रा अन्वेषा ठाकुर ने एक पेंटिंग कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है। अब हम उस खोज की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद मध्य प्रदेश के भविष्य को एक नया आकार दे सकती है।
ये राज्य के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इस खोज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर हैं क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये 17 ऐसे जादुई तत्व हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहाँ तक के डिफेंस के इक्विपमेंट भी नहीं बन सकते। और अब आती है बड़ी खबर। सिंगरौली जिले में इन्हीं दुर्लभ और कीमती तत्वों का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। ये एक ऐसी खोज है जो मध्य प्रदेश को भारत के मिनरल मैप पर एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है। लेकिन बात सिर्फ खोज की नहीं है, एक्शन की भी है। मध्य प्रदेश सिर्फ खोज पर ही नहीं रुका, बल्कि केंद्र सरकार की क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। ये वाकई एक दूरदर्शी कदम है। तो इन सभी फैक्ट्स को अगर एक साथ रख कर देखें तो एक ही बड़ा सवाल उठता है, क्या ये खोज और राज्य की ये प्रोएक्टिव नीतियां मध्य प्रदेश को भारत का अगला मिनरल पावर हाउस बनाने जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगा।